है, बताते नहीं। चल, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है a 11 का गुणक है, ठीक। यदि a को 4 से डिवाइड करते हैं तो भागफल और शेषफल क्रमशः q और q और 2 प्राप्त होता है। तो 4q को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? पहले सवाल अच्छे से पढ़ो, बताऊं करोगे। एक धनात्मक संख्या कौन है? a है, जो 11 का गुणक है। इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात, हाँ, a है 1 नंबर, वो 11 के पहाड़े में आएगी। सही बोल रहा हूँ? a जो है क्या 11 के पहाड़े में आएगी, मतलब a जो है a 11 के पहाड़े में आएगी, 11 के पहाड़े में आएगी, a 11 के पहाड़े में आएगी। ठीक है, समझ गए ये बात अपन। आगे क्या लिखा है? यदि a को 4 से विभाजित करते हैं, यदि a को 4 से भाग देते हैं तो भागफल q और शेषफल 2 प्राप्त होता है। देखो, अगर a को 4 से भाग देते हैं तो भागफल q और शेषफल कितना आता है? 2। तो a का मान क्या होगा बताओ? a का मान होगा ना, नहीं यार ये कैसे बोल रहे? जब भागफल नहीं दिया रहता तब करते हैं, जब भागफल नहीं दिया रहेगा तब होता है, ठीक। तो a का मान क्या निकालेंगे? 4q + 2 होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो क्या होगा? a का मान 4q + 2। सही बोल रहा हूँ ये बात, ठीक। चलो, अब ये कह रहा है कि a जो है a जो है 11 के पहाड़े, a जो है आपका a 11 के पहाड़े में आता है, मतलब a में 11 का भाग जाएगा। और अगर a में 11 का भाग जाएगा तो इस पूरे में 11 का भाग जाएगा। इस पूरे में 11 का भाग जाने के लिए बताओ q का मान हम क्या रख दें? q का मान हम क्या रख दें कि 11 से भाग चला जाए? 5 रखें, तो 5 चौको 20 2 22। ठीक है, q का मान क्या रख दिए? 5। क्यों रखे 5? क्योंकि 5 चौके 20 2 22। तो q का मान कितना निकला है हमारे यहाँ से? 5। ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ? अब क्या लिखा है आगे? तो यदि 4q को 9 से विभाजित, 4q को 9 से भाग दे रहे हो तो शेषफल क्या आएगा? तो 4q मतलब 4, और q का मान कितना निकालेंगे? 5। तो 9 से भाग दिए गए, तो 5 जो कितना आ गया? 20। अब आप किससे दे रहे हो? 9 से। तो 9 दूना 18। क्या पूछा है? ध्यान रखना, शेषफल पूछा है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? 2। क्या कठिन सवाल था? आराम से पहले देखो सवाल समझो कि a 11 के पहाड़े में आएगा। अब कह रहा है कि यदि 1 को 4 से भाग देते हैं तो भागफल q शेषफल कितना आता है? 2। तो a का मान क्या होगा? 4q + 2 होगा। a जो है 11 के पहाड़े में आएगा, तो 4q धन 2 भी 11 के पहाड़े में आएगा, तो q का मान क्या आएगा अपना? 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या पूर्णांक 6 से विभाज्य हो तो उसे 6 से विभक्त है, जो 6 से विभाज्य ना हो तो उसे 6 से विभाज्य किया जाए। हाँ, बताओ क्या आएगा? यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है जो 6 से विभाज्य ना हो, यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो, ऐसा कौन सा पूर्ण वर्ग है जो 6 से विभाज्य नहीं है, और उसे 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ऐसा कौन सा पूर्ण वर्ग है कि जो 6 से विभाज्य नहीं है? बताओ। जैसे कैसे? क्या ले संख्या? 3 का स्क्वायर। यदि कोई पूर्ण संख्या जो 6 से विभाज्य नहीं है तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। ठीक, 9 हुआ। 9 6 से विभाज्य नहीं है, ठीक। अगर 9 6 से विभाज्य नहीं है तो इसका शेषफल क्या आ सकता है? 3 आएगा, और 3 आएगा शेषफल। और कोई संख्या ले लो जो 6 से विभाज्य नहीं है। सही बोल रहा हूँ? तो r का मान कितना आ गया? 4। समझ रहे हो? और कौन से ले लो? 25। तो 6 चौको r का मान कितना आया? 1। और कौन सा ले लो? 49। भाग किससे देंगे? 6 से। 6 थे, r का मान कितना है? और 8 × 64 भी तो है 6 से, तो क्या होगा? 6 × 60। r का मान कितना आएगा? 4। कुछ दिख रहा? रिपीट हो रहा मान। और बताओ 81 6 से। अब बताओ 6 कम 6, 3 बचेगा, 3 बचेगा। r का मान कितना आ गया? 3। तो क्या रहा मान? 3 4 1। तो 1
4 3, एक 4 3 के अलावा कुछ और वो बताओ, एक 4 3 के अलावा कुछ और वो आ रहा क्या? मान नहीं होगा ना, तो क्या आंसर होगा? 1 4 3। सवाल समझे? चलो, ये कल मैं सबको लगवाऊंगा, यहाँ ध्यान रखना। क्वेश्चन 73। चल, ये नया टॉपिक है, इकाई का अंक। पंडित बताओ। हाँ, इकाई का अंक निकाल, देखो समझना। एक सेकंड, ये सवाल क्या है बताओ? इस सवाल का मीनिंग क्या है? इस सवाल का मीनिंग है कि जब मैं 583 को 41 बार लिखूं और उनका गुणा करूं तो इकाई में क्या आएगा? सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ? अब बताओ क्या करेंगे? हमेशा पावर में 4 से भाग करेंगे, तो पावर कितनी है? 41, भाग करेंगे 4 से, ठीक, तो कितना आ गया? 4 दाहम 40, कितना तुम्हारा? फिर बचा 1। अब इस 1 को हम कहाँ लिख देंगे? 583 के ऊपर, तो 583 की पावर 1, मतलब वो इकाई में तुम्हारा क्या होगा? 3। समझे? चलो, ये इकाई का अंक टॉपिक है। ये इस टॉपिक को नॉर्मल लोग बाग करवाते हैं। इसमें क्या होगा बताओ? यदि 13 की घात 5, 15 की घात 17, 17 की पावर 5, इतना तो इकाई का अंक क्या होगा? अच्छा, इसका इकाई का अंक क्या होगा? समझाना मुझे। इसका क्या करेंगे? इसमें इसका इकाई का अंक तो क्या होगा बताओ? इसका 4 होगा। कैसे? कैसे? 42 की 842। अच्छा, कितना बचा? 2। 7 4 8 2 8 8 गुणे 8 64। ठीक, चलो ध्यान रखना, इकाई का अंक टॉपिक, इकाई का अंक तुम लोग को मैं कल करवा दूंगा थोड़ा अच्छे से, इकाई का अंक टॉपिक, ठीक है? ध्यान रखना ये। चलो, इसे करो जरा। 13 की पावर 5, 15 की पावर 17, 17 की पावर 5 और 19 की पावर 17, इतने में इकाई का अंक क्या होगा? 74। बताओ। अच्छा, तो गुणा में होता है, जोड़ में पावर कभी नहीं जुड़ती। हाँ बताओ। 13 की पावर 15, जीरो कैसे? कैसे जीरो? कैसे जीरो? इसका आंसर कैसे निकाल दिए इतना फास्ट? कहीं और ज्वाइन किए हो क्या? कैसे इतना फास्ट निकाल दिए आंसर? वाह, निकाले होगी ऐसे, ऊपर से कृपा हुई है। चलो, सवाल बहुत कठिन है, ठीक, सवाल बहुत ही कठिन है, केवल ध्यान से सुनते चलना जो मैं समझा रहा हूँ। देखो, पहले सवाल को अच्छे से देखो, क्या लिखा है? 13 की पावर 5 लिखा है, प्लस 5, ठीक। फिर क्या लिखा है? 15 की पावर 17 लिखा है, फिर 17 की पावर क्या लिखा है? 5, और फिर क्या लिखा है? 19 की पावर 17। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? 13 15 17 19, तो क्या आएगा? 21 आएगा। पहले 5, फिर 7, 5 7, तो क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 23 की पावर 17, फिर क्या आएगा? 25 की पावर 5, फिर क्या आएगा? 27 की पावर 17। ऐसे ही आएगा, आएगा ऐसे आएगा ना। कहाँ तक जाना है? 37 की पावर 5 तक। ये तो एक सेकंड, 37 की पावर 5 जाना है, तो 37 के पहले क्या आया होगा? 35 की पावर 5 आया होगा। अब फिर क्या है तुम्हारा? 37 की 35 की पावर 17 आया होगा। 35 की पावर क्या आया होगा? अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 35 की पावर 17 आया होगा। इसके बाद तुम्हारा क्या? 37 की पावर 5 है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, देखो समझना इधर हमारी बात। देखो, ये वाला डाटा जो देखो, यहाँ बीच में कई नंबर लिखे होंगे ना आप, है ना? ऐसे नंबर लिखे होंगे। हम कहाँ तक जाए? देखो, 13 15 17 19 21 23 25 27, फिर 29, फिर चलो डाटा में लिखे देता हूँ। देखो चलो, 29 की पावर कितना लिख दो? 5, है ना? 29 की पावर 5 प्लस 31 की पावर 17 प्लस 31 की पावर 5, फिर 35 को 17, है ना? इसका अपने को निकालने का इकाई का अंक क्या होगा? ठीक, सब जोड़ में है ना। अब देखो इधर ध्यान से, ध्यान से इधर देखो कि 13 की पावर 5, 13 की पावर 5 और 37 की पावर 5, 13 की पावर 5, इनको जोड़ो।
13 की पावर 5 प्लस 37 की पावर 5, ये किससे डिवाइड जाएगा? आकांक्षा बताओ। 13 की पावर 5 37 की पावर 5 में किससे भाग जाएगा? 13 की पावर 5 याद है किससे? a प्लस बी से। क्यों? a की घाते समान, तो किससे? a के ऊपर ध्यान आया, ये है ना, भाग किससे जाएगा? सेम भी है, और किससे भी भाग किससे जाएगा? a प्लस बी। तो a प्लस बी है कितना? 50, समझे? तो इसमें भाग किससे जाएगा? 50। चलो अब इसमें और इसमें भाग किससे जाएगा? 15 35 पक्का 50, 17 और 33 50, 19 31 50, सुनना, 21 29 50, 23 27 50, इन सब में भाग किससे जाएगा? 50। और अगर सब में भाग जाएगा 50 से, तो अंतिम में क्या होगा? यहाँ पे 0। सब में क्या होगा? अंतिम में 0। तो इनका अगर तुम भाग सब में किससे दोगे? 50 से, तो इकाई का अंक तुम्हारा क्या आएगा? 0। लेकिन कौन सा तुम्हारा छूट गया? 25 की घात 5। इसके जोड़ा के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो 25 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। समझे हमारी बात? सवाल समझे? देखा सवाल? ये वाला 13 की घात 5, अब 37 की घात 5 में भाग किससे जाएगा? 50। कल्पन देखे ना, तो देखो सब जोड़ा बन रहे हैं। 34 इस सीरीज इतना लगाते हो तुम लोग। 13 15 17 19 21 23 25 27 29 34 कैसे आएगा? हाँ, क्या नियम है? हाँ सही है, ये बात सही है, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5, ठीक है। अब 25 का गुना 5 बार करेंगे तो इकाई में क्या आएगा? 5 ही आएगा। इकाई का आपको इसका आंसर 5। सवाल समझे? इन सवालों को लगा लेना, अच्छे से बता रहा हूँ, एग्जाम में हवा नहीं लगेगी। 74 75। चलो ये भी सवाल वैसा ही है, थोड़ा कठिन सवाल ये, 2-3 सवाल कठिन, इसलिए आराम समझो। क्या लिखा है? 99 की पावर 53 प्लस 90 90 98, कहाँ तक आना है? ऐसे 1 तक आना है। अब पावर कितना है? 53। देखो समझाता हूँ मैं, समझ गए? हाँ समझ गए ना। 999 की पावर कितना लिखा? 53। अब फिर 1 कम 98 की पावर कितना लिखा? 53। अब फिर 1 कम 97 की पावर कितना लिखा होगा? 53। कहाँ तक आएगा? ये 1 तक आया है, तो ये तो 1 से पहले 3 भी रहा होगा ना। 3 की पावर 53, फिर 2 की पावर 53, और फिर क्या लिखा होगा? 1 की पावर 53। तो 1 का जोड़ा इससे बना हुआ 1000 नहीं है, तो ये इन दोनों में भाग किससे जाएगा? 1000 से। क्यों जाएगा? a क्यूब और प्लस b क्यूब, तो भाग किससे जाएगा? 1000 से। इसमें इसका किससे जाएगा भाग? 1000 से। इसका भाग 1000, लेकिन एक ऐसी बीच में संख्या आएगी कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, वो होगी 950। नहीं समझे? 950 के लिए दूसरा 950 तुम्हारा, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ मैं ये बात? अरे नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 950 के लिए तुम्हारे पास 50 अब नहीं रहेगा। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो इसका पेयर इससे बना, इसका पेयर इससे बना, इसका पेयर इससे बना, 96 का पेयर 4 से बना, नहीं समझ रहे हो? और 90 95 का पेयर 5 से बना, 94 का 6 से, 93 का 7 से, 92 का 8, 90 10, ऐसा करते करते तुम जब आओगे 50 तक, तो 50 के लिए 50 नहीं रहेगा तुम्हारे पास, उसका पेयर कहीं और बन चुका होगा। तो तुम्हारा क्या बना? हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा 950 की पावर 53, इसका पेयर तुम्हारा नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो खाली छूट गया भी है, तो इसमें किसका वो भाग है? इसका इकाई अंक क्या होगा? 950 को 53 बार गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 ना आएगा, तो क्या आंसर होगा इसका? सवाल समझे? सवाल समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लो, बता रहा हूँ, बहुत रोओगे पेपर में, और आंसू पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा।
ध्यान रखना। चलो 6 का स्क्वायर, 6 की 4, 6 की 6, 6 का 8, 6 की 50 में इकाई का अंक क्या होगा बताओ? वो दिमाग किसमें लगाओ, दिमाग लगाओ। यदि किसी संख्या के, समझना हमारी बात ध्यान से, देखो हालांकि ये मैं तुम लोग को समझाया था सीएम, वो देखना भी ध्यान आएगा तुम लोग का। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में, सुनो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, सुनो, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 लिखा है, ठीक, एक है, 1 लिखा है, 6 लिखा है, ऐसा 6, अगर मान लो किसी संख्या की इकाई में 1 लिखा है, अब उसकी पावर कितनी भी हो, उसकी पावर कितनी भी हो, कितना आंसर आएगा? 1। अगर किसी संख्या की इकाई के अंक में 1 लिखा है, अब पावर कितनी भी कर दो, क्या आएगा? 1। अगर किसी संख्या की इकाई में 6 लिखा है, पावर कितनी भी कर दो 6 ही आएगा। अगर किसी में 5 लिखा है तो 5 ही आएगा, और 0 है तो 0। क्या बोल दिया मैं कह रहा हूं 1 की पावर तुम कितनी भी कर दो, अंतिम में क्या आएगा? चलो 6 ले लो, 6 की पावर कुछ भी कर दो, 6 की पावर 2 कितना हुआ? 36। 6 की पावर 3 कितना हुआ? 216। 6 की पावर 4 कितना होगा? अब 6 की पावर सर 4 जो भी हो, लेकिन 6 6 कितना होगा? 36 ही होगा, है ना। 6 की पावर 10 कुछ भी कर दो, 6 की पावर मान कितना आएगा? 6 आएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? और 0 अगर किसी के अंतिम में क्या है? 0। अब इसकी पावर कुछ भी कर दोगे, 2 लाख भी कर दोगे, अभी क्या आएगा तुम्हारा? 0। तो ये बात ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1650 है, उसकी पावर कुछ भी कर दो, कुछ भी उसकी पावर कर दो। अरे अब अरे सीओम नहीं समझे तुम, नहीं समझ। मैं कह रहा हूं कि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, उसकी पावर तुम कुछ भी कर दो, 580 कर दो, 466 कर दो, 7003 कुछ भी कर दो। अब तुम यहाँ का सवाल कर रहे हो, तुम पावर में शून्य की बात कर रहे हो। हम पावर में शून्य की बात नहीं कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं? इकाई का अंक। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 है तो पावर कुछ भी हो, मान कितना आएगा? 1। 6 है तो 6, 5 है तो 5, 0 है तो 0। ठीक समझे ये बात क्या बोल रहा हूँ? चलो तो देखो 6 है ये, इन सबको जोड़ोगे, देखो 6 से कहाँ तक गया तुम्हारा? ये 6 से तुम्हारा कहाँ तक गया है? 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 6 की घात कहाँ तक गया है? 50 तक। तो इसका तुम्हारा बताओ इकाई का अंक क्या होगा? कैसे? तो 6 की घात 50 है तो आंसर 6 ना आएगा? कैसी बात कर रहे हो? अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 6 है, उसकी पावर कुछ भी हो, तो आंसर कितना आएगा? 6। मैं समझे क्या बोल रहा हूँ? इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6, इसका 6, इसका 6, इसका 6, कहाँ तक? 50 तक। सुनो क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या? 0 कैसे आएगा बताओ जरा तुम, देखिए तुम सही करो कि मतलब तुक्का लगा, बताओ 0 कैसे आएगा? अरे गुणा में जुड़ती हैं भाई, पागल हो गलो क्या? हाँ बताओ, बोलो, शायद नियम जानते हो, बोलो कि तुक्का। देखो इकाई का अंक 6 है तो मान कितना आएगा? 6। यहाँ का मान कितना आएगा? 6। यहाँ का मान, अच्छा ये बताओ 6 कितनी बार लिखा है? होश में बताना। 25 बार। एक नंबर। 6 कितनी बार लिखा है? 25। हर बार कितना आएगा? 6। अच्छा लिखा कितनी बार है? तो जब इसको 6 को जोड़ोगे तो है ना, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल आई 3, 6 दोनों बार 150 आएगा, और 150 में इकाई का क्या हो जाएगा? नहीं समझे मेरी बात? 6 तो यहाँ आएगा, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, लेकिन 6 को 25 बार जोड़ दोगे तब कितना हो जाएगा? 150। और 150 का क्या तुम्हारे आएगा? 0। समझे? समझे? नहीं समझे? नहीं समझे तुम? कहाँ पावर 0? ये अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जब से 6 की पावर कुछ भी हो, मान कितना आएगा? 6। तो 0 से क्या मतलब? 100 हो जाए तब भी मान। 6 की पावर 100 तो मान कितना आएगा? 6। 6 की पावर 200 तो मान कितना आएगा? 6। 6 की पावर 400 मान कितना आएगा? 6। इस वाले शून्य से महत्व नहीं है। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 6। तो यहाँ इकाई का अंक
6, यहाँ 6, यहाँ 6, तो ऐसे 6 कितने टाइम आए हैं? 25 बार। तो उनको जोड़ोगे ना अंतिम में, क्यों क्या लगा है? प्लस। तो जब 25 को 6 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 150। और 150 में क्या होगा तुम्हारे इकाई का अंक? 0। समझे क्या बोल रहा हूं? इसके पावर से मतलब नहीं है, इसका इकाई का अंक। सुने क्या बोला? थक गए क्या? सबके मुंह काहे लटके हैं यार आज? हैं? क्या हो गया है? एकदम से बिल्कुल सन्नपट हो। भाग जाओ बाहर, भाग, गर्मी लग रही। हाँ चलो, ये तुम लोग का सवाल है। ये दिखा आकाश? दिखा सवाल? नहीं दिखा? नहीं दिखा? दिखा नहीं? हाँ बोल दिए। हाँ ध्यान आया? करवाता आज मैं, लेकिन कल दम लगा दिया। तुम कैसे किए थे यार? रुक जाओ, तुमको बताता हूँ। रुक जाओ, तुम्हें बताता हूँ। 6 का उल्टा 9। अब ना बुलवाओ ऑनलाइन, ना उल्टा 6 क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ। चलो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इतने में इकाई का अंक बताओ, क्या होगा बताओ? 77। हाँ पंडित, यदि इतना प्राकृतिक संख्या है तो इतने में इकाई का अंक। हाँ 25 की पावर 2n, 9 की पावर 3n है, तो इसमें क्या निकालना है कि इकाई का अंक क्या होगा? सोचे बताइए, आंसर दें। अच्छा पंडित, 9 की घात का नियम क्या है? नहीं 9 वो घात पूछ रहा हूँ, 9 का नियम थोड़ी पूछ रहा हूँ। 9 की पावर का नियम क्या है बताओ? पढ़ाए होंगे ना। 9 की पावर का नियम क्या है? 9 की पावर का नियम ये है कि यदि 9 की पावर सम तो मान कितना आता है? 1। 9 की पावर ऑड तो पढ़े हो नहीं पढ़े हो? अगर 9 की पावर सम है, मतलब अगर 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, तो इकाई का अंक हमेशा 1 आता है। जैसे 9 नमा 81, 1। और अगर 9 की पावर विषम है, जैसे 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, तो इसका इकाई का अंक 9 आता है। समझे क्या बोल रहा हूँ भाई? 9 की पावर 3 729 होता है ना, तो कितना होगा इसका मान? 9 इकाई का। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो 9 की पावर सम तो मान 1, 9 की पावर विषम तो मान n। क्यों समझा रहा हूँ ये? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? अरे सम नहीं 9 लिखा है। ठीक है चलो, अब मुझे आंसर देना मुझे। चलो, अगर 9 की पावर यहाँ लिखा है 3n, ठीक है ना। अगर मैं n का मान 1 लूंगा, अगर मैं n का मान 1 लूंगा तो मान कितना आएगा? क्यों आएगा? 9। ठीक, अगर मैं n का मान 2 ले लिया तो मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मान डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? n के मान के ऊपर निर्भर करेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो मान क्या होगा इसका? n के मान के ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए तुमसे पूछा कि तुमको 9 का नियम याद है कि नहीं याद? तुमको याद नहीं है 9 का नियम। चलो आगे बढ़ते हैं। 77, 78 थोड़ा सा कठिन सवाल हो सकता है। सवाल दिख रहा है, यदि 176 प्लस 19n इंटू 143 का इकाई का अंक n+2 हो तो n का मान। ऐसे सवाल आए पेपर में, ऐसे सवाल। चलो बताओ 78। चलो 78 छोड़ो, हो गया भाई, ज़्यादा ही कठिन हो गया है। 79 देखो, गुणनखंडों की कुल संख्या, रेलवे का फेवरेट टॉपिक। गुणनखंडों की संख्या निकालना है। एक समझा रहा हूँ, एक सवाल, इससे लेके कम से कम 27-28 सवाल आए हैं एक टॉपिक से। ये कह रहा है 624 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। ये बोल क्या रहा है? 624 के गुणनखंडों की कुल संख्या। तो पहले, हाँ बोलो।
हाँ हाँ, 624 में किसका किसका भाग जाएगा, तो ऐसे कितने संख्या हैं, सही पकड़े हो। ठीक है, चलो तो पहले अपन 624 का अपन ठीक करते हैं, बताओ तो कैसे करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, चक्का बाद 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिहाई 6, 1 2 नमा 18, फिर 3 13, फिर 13 एकम, सही है ना ये। चलो अब इसको लिखते हैं, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 13 इंटू 1, ये तुम्हारा आ गया। ठीक, अब जब कभी भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी, जब कभी भी, है ना, कि टोटल इसके, हाँ कितने, जब भी निकालो तो क्या लिखा, 4 आया है ना, 4 लिखा नहीं है, 2 की पावर कितनी लिखी है 4, तो 4 में को जोड़ो, क्या लिखा है 1, अरे पावर 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 क्या लिखा है 1, तो 1 में फिर 1 जोड़ो, क्या लिखा है फिर 1 जोड़ो, तो 4 1 1 1 1 2, कितना हो गया 20 आंसर। समझ गए क्या बोला, समझे, गुणनखंडों की संख्या ऐसे निकलती है, समझे क्या बोला। कोई संख्या दे देगा 624, मान लो ऐसे दिए, देखो मान लो कोई संख्या ले लो, देखो चलो मान लो तो कहता हूँ कि मान लो कोई संख्या लो ना यार, और 620 मान लो ले लिए, ठीक 620, तो कैसे करोगे इसको, पहले भाग दोगे, 2 से किए 2 तिहाई 6, ये 0, फिर 2 से किए 2 एकम 2, 1 2 पंचे 10, ठीक, फिर किससे आएगा 3 से, 5 से ही आएगा, 5 से, ठीक, तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, अब 31 इंटू 1, तो क्या लिखोगे 620 तुम्हारे कितने आ गए, 2 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 31 की पावर 1। अब संख्या निकालना तो क्या करोगे, 2 + 1, फिर 1 + 1, फिर 1 + 1, तो कितना आ गया 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूना 6 दूना 12 आंसर हो जाएगा। क्या करवाऊँ ऐसे सवाल, और ऐसे 27-28 सवाल आए हैं, सब में आया है प्लस, लास्ट में नहीं, सब में प्लस आया है। घात कितनी है, तो 1 जोड़े, ये 1 तो 1 जोड़े, 1 तो 1 जोड़े, सब में 1 जोड़ दें घात में, कितनी भी घात हो, मान लो ऐसा होता 2 की घात 6, तो 6 + 1, समझे क्या बोला, ये नियम होता है इसका निकालने का। अच्छा एक और सवाल आता है, 624 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, नहीं ठीक है, 624 के गुणनखंडों का योग, मान लो इसी का निकालता योग, आओ देखो समझो, चलो तो मान कितना निकला ये, 2 की घात कितना था 4, समझते चलना, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अगर संख्या निकालना है संख्या, तो संख्या बराबर क्या करोगे, 4 + 1, फिर 1 + 1, फिर 1 + 1, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 20, क्या था ये 20, ये 20 मतलब संख्या, मतलब 20 नंबर है, 20 नंबर है जो किससे कटेंगे 624 से, 20 नंबर है कि 20 नंबर है कि जिनसे 624 कटेगा, ठीक है ना। उनमें से क्या होगा तुम्हारा, 3 भी होगा, 1 भी होगा, 4 भी होगा, समझ रहे हो, 2 भी होगा, ऐसे कितने अंक तुम्हारे 20, समझे। लेकिन अब मान लो सवाल कहा कि वो जो 20 हैं उनका योग क्या है, समझे क्या बोल रहा हूँ, जो 20 वो हैं, अब कौन से हम जानते नहीं हैं, उनका योग पूछ लिया, तो ठीक है सवाल में क्या लिख के आएगा, 624 के गुणनखंडों का योग क्या है, सुन रहे हो, योग क्या है। अब योग कैसे निकालोगे, देखो योग निकालने का सूत्र क्या होता है, योग निकालने का क्या लिखा, 2 की पावर 4 लिखा है ना, ठीक, तो इसको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4, ये किए, और फिर क्या लिखा 3, तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, समझ रहे हो, प्लस क्या लिखोगे 13 की पावर 0 और 13 की पावर 1, बस इन सबको जोड़ दोगे आंसर। सवाल समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, घात 4 बार थी, 4 बार थी, इसीलिए 4 तक गए हैं, कहाँ से गए हैं 0 से, घात कितनी बार है, तो 1 बार गए, लेकिन कहाँ से 0 से, घात 1 बार, तो मान लो घात 7 होती तो 0 1 2 3 4 5 6 7, समझे, ये योग का है, ये संख्या का है, इसको फिर कॉपी में कायदा इसको लिख लेना, और जब पेपर सॉल्व करोगे तो सवाल ऐसे ही आएंगे। अब यहाँ नंबर कुछ भी कर दूं मैं, ठीक समझे क्या बोल रहा हूँ, मान लो आया कि
जैसे मान लो है कि 570 के खंडों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे, भाग किससे करेंगे, 2 से, तो 2 से के 2 दूना 4, 1 बचा 2, 8 16 2 पंचे 10, ठीक है। अब 5 से काट दो, 8 2 3 ले लो, 3 9 27, 3 बचे 15, 5 से काटे, 5 1 कम 5, 5 9 19, 1 कम 19। चलो तो संख्या कैसे निकालोगे, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 19 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 कर दे सीधा, 1 प्लस 1 करें अनुराग, 1 प्लस 1 समझ रहे हो, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो कितना हुआ ये मान 2, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2, दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर हो जाएगा। अब कर लोगे ना ऐसे सवाल, ऐसे सवाल पेपर में खूब सारे मिलेंगे, ठीक है, समझे। चलो आया समझ में ये सवाल, आया नहीं है समझ में, आया समझ में, योग, अच्छा हाँ, अब देखो इधर योग निकालने के लिए, योग निकालने के लिए तो पावर कितनी दी है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, समझ रहे हो, ऐसे कर देंगे पूरा। तो ये संख्या ये योग, समझ में आई बात। चलो आगे आते हैं, हाँ यहाँ पास होगा माने, चलो 80 नंबर कहाँ गया, चलो उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 108 से कम या बराबर और जो 36 का ना तो गुणनखंड है और ना ही गुणज हो। 80 नंबर का सवाल है, ऐसे सवाल तुमको दुनिया में कोई ना करवाएगा इस धरती में। क्वेश्चन नंबर 80, उन सभी संख्याओं का योग बताना है जो कि उससे छोटे हैं या कि उससे, योग उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 108 से कम या बराबर है और 36 का ना तो गुणनखंड है और ना ही गुणज, बताओ कैसे निकालेंगे। उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 108 से कम या कि बराबर है। तो पहले तो बताओ 108 से कम, शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 2 कहाँ तक जाएंगे, 108 तक, ठीक। चलो अपने को क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो योग बराबर क्या होता है, सूत्र बताओ, योग बराबर में क्या लिखाया था, औसत इंटू संख्या, याद आया, औसत इंटू संख्या, बताया था ये बात, बताया था। चलो औसत का सूत्र, आकांक्षा बताओ औसत का सूत्र, जल्दी बोलो, औसत का सूत्र बोलो, हैं तुम बताओ, तो ये हाल है अनुराग, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, अरे भगवान, फर्स्ट प्लस लास्ट तो 1 प्लस 108/2। चलो संख्या का लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस, याद आया, ठीक है। चलो अब निकालो इसको, योग कितना आएगा, करो थोड़ा कलाओ, चलो अरे संख्या तो 108 है ना, है, इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करो तब भी कितना आएगा, 107 प्लस 108 है ना आएगा, अरे संख्या कितनी है, 108 ही है, तो चाहे 108 कर दो, 108 कर दो। चलो अब कितना जाएगा ये, 109, 109/2 गुणे कितना आया, 1008, तो 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो 109 गुणे 54 कितना आएगा, चलो करो जरा, 56, सही है, 56 तो आंसर है, सही है। चलो अब लिखा है जो ना तो 36 का गुणनखंड हो और ना ही गुणज हो, बताओ इसका मीनिंग क्या है, जो ना तो 36 का गुणनखंड हो ना ही गुणज हो, बताओ जो 36 का ना तो गुणनखंड हो ना ही गुणज, 36 के पहाड़े में न आए, ठीक। 36 का ना, ये बहुत मतलब ज़्यादा कठिन सवाल है, 36 का गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो बताओ 36 के गुणनखंड है कितने, मेरी बात समझना, सिंपल सी बात सुनो क्या बोल रहा हूँ, देखो ये वाले पहाड़, ये योग है ना, योग है ना, तो इसमें उन संख्याओं का योग है ना कि जो 36 से कटती हैं, बोलो है कि नहीं है। अगर इसमें 36 से कटने वाली संख्याओं का योग है तो हमें 36 नहीं चाहिए, तो पहले निकाल लो कि 36 से कटने वाली का योग क्या है,
सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला? इसमें 36 से कटने वाले का योग है कि नहीं है? है। तो योग निकालो कि 36 से कटने वाले के योग क्या है। सुन रहे क्या बोल रहा हूँ? तो 36 से कटने वाले का है ना, जो 36 से कटेगा उसका अपन योग कैसे निकालेंगे बताओ? तो 36 भाग किससे करेंगे? 2, कितना आया? 18, 2 करें 9, 3 करें 3, 3 करें 1। अपने को योग निकालना है तो कितना हुआ? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। बताओ योग कैसे निकालेंगे आकाश? योग निकालना है योग, तो क्या करेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। कितना आएगा इसका योग बताओ? ये कितना हुआ? 1, ये कितना हुआ? 2, 2 कितना हुआ? ये 2 दूना कितना हुआ? 4, तो 4 2 6 1 7, ठीक है। फिर कितना हुआ? ये 1 प्लस 3 प्लस 9, तो 9 3 1 13, 13। ध्यान रखना कि यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे गुणा करना है। तो कितना होगा? 13 गुणा कितना होगा तुम्हारा? ये 91। 91 क्या आया है? 91 वो योग है जिससे 36 कट रहा है, और अपने को 36 नहीं कटवाना, तो 36 इसमें अपन घटा देंगे। तो 36 इसमें अरे 91 घटा देंगे, तो 6 में 1 गया 5, 18 में 9 गया 9, सही है ये। अब कितना आया? 7, अब क्या? 5, सही आंसर है 57 95। 5 8 8 6 91 घटा नहीं यार, जुड़ेगा नहीं, नहीं चाहिए ना अपने को, 36 नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो गुणा पक्का होगा। बताओ इसमें थोड़ा देखो जरा, कहीं गलती तो नहीं हो गई? उन सभी संख्याओं का योग जो 108 के बराबर 36 का गुणनखंड ना ही गुणा जो, तो 36 का गुणनखंड भी नहीं चाहिए अपने को, 36 का ना तो गुणनखंड हो ना ही गुणा जो। गुणनखंड का मतलब फैक्टर, तो 36 के बताओ, 36 के मुझे बताओ गुणनखंड कितने होंगे? वो तो योग है। अरे ऐसे नहीं निकालते बेटा, 36 के गुणनखंड कैसे निकालते भी सिखाया ना। अच्छा कर रहे हो, बताओ कितना होगा? 36 के बताओ कितने गुणनखंड? चलो थोड़ा इसको रोको, नहीं समझ में आ रहा मेरे। 55 57, 2 मत गुना, यहाँ की लाइन नहीं समझ पा रहा हूँ। चलो करवाता हूँ कुछ देर से ही, ठीक है। 80 नंबर ध्यान दे लेना, 80 का गुणनखंड। चलो देखते हैं। चलो अगला टॉपिक ये नया है। हाँ 12 और 12 घटाओ इसमें, और 57 का है 2 था, और 3 पावर कितनी थी? 2। 2 की पावर कितनी थी? 2, और 3 की पावर 2, तो कितना? 3 इंटू 3 9 ना होगा, तो 9। चलो देखते हैं, घटाओ अभी, दिमाग में आ जाए कुछ देर। हाँ 1608 में 6 का जाति मान, 6 का जाति मान होश में, जाति मान माने फेस वैल्यू। अरे भाई फेस वैल्यू 600 स्थानीय मान है, या आराम से तो ये गलती करोगे पेपर में। जाति मान मतलब फेस वैल्यू, और 600 क्या है? स्थानीय मान है। 600 का ये 600 के स्थान में है, और 6 का मान कितना है? 6, तो क्या आंसर होगा इसका? ये गलती करोगे यार। चलो ये सवाल अब आया, जो कल तुम लोग हमारा प्राण खाए थे सवाल में, ये सवाल आया। चलो समझना, यदि हम 18 को 2 अंकों की संख्या में जोड़ते हैं, 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं पंडित? बताओ 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं? ये तो करवाए होंगे, बताओ 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं? बताओ मुझे। दो अंकों की संख्या माननी है अगर, तो क्या मानते हैं? हैं? जैसे समझना, देखो इधर, देखो इधर, 2 अंकों की संख्या तुम्हारी क्या? 24 है, 34 है 34, 68 है, 78 है। तो ये बताओ मुझे, 12 ले लो ना, लो और बोलो, और 10 ले लो, और जो लेना हो ले लो। हम कह रहे हैं कि संख्या अगर माननी तो कैसे मानोगे? देखो यहाँ पे बताओ 2 किस में लिखा है?
अरे दो किस स्थान में लिखा है? दहाई। दो किस में लिखा है? दहाई। चार किस में लिखा है? इकाई। तो अपने को अंक नहीं पता, लेकिन इतना हम जानते हैं कि दो अंक में एक क्या होगा? दहाई, एक क्या होगा? इकाई। दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1। तो अगर संख्या माननी है तो हम संख्या ऐसा मानते हैं, माना दो अंक की संख्या 10 x धन y है। अच्छा, ये क्या लिख दिए सर? अगर x का मान मैं 2 रख दूं, y का मान 4 रख दूं, तो संख्या 24 हो ना गई? नहीं समझे हमारी बात क्या बोल रहा हूं? समझे? तो दो अंक की संख्या आदमी कैसे मानता? हमेशा 10 x धन भाई, समझे? अरे समझ रहे हो शिवम क्या बोला ये? पक्का? 3 अंक की कैसे मानोगे? 3 अंक की संख्या कैसे मानोगे? 100A एक नंबर, 100A प्लस 10B प्लस C। 4 अंक की संख्या 1000A 100B 10C D। समझे क्या बोल रहा हूं? क्योंकि 4 अंक में कितने आएंगे? 4, और 2 में 2, 3 में 3। चलो, तो 2 अंक की संख्या क्या हम ले लिए? अरे माना 2 अंक की संख्या क्या ले लिए? 10 x धन y। यहां पे मुझे बताओ इकाई का अंक क्या है? इसमें जो संख्या माने इकाई का अंक क्या है? y नहीं इकाई का अंक। x क्या है? नहीं समझ रहे हो सीओ? तुम समझ रहे क्या बोल रहा हूं? दहाई का अंक क्या है? इसमें y क्या है? x। इकाई का अंक क्या है? y। चलो, ये संख्या हम माने। ये कह रहा है कि यदि हम 18 को 2 अंक की संख्या में जोड़ते हैं, तो माना संख्या तुम्हारी क्या है? ये क्या जोड़ रहे हो? 18। ये 18 जोड़े, 18 हम जोड़े तो संख्याओं का क्रम क्या हो जाता है? मतलब जो इकाई में था कहाँ गया? दहाई में, अदहाई वाला इकाई में। तो जो संख्या को जोड़े तो क्या हो गया? 10y प्लस x। सही बोल रहा हूं? समझे बात को? चलो, अब इसको सॉल्व कर लो। पहले इसको सॉल्व करें, समझे ना? ये बात ध्यान से सॉल्व किए तो y इधर आएगा तो 9y हुआ, बराबर x उधर गया तो कितना हुआ? 9x अब प्लस 18। सही बोल रहे हैं? ये x को इधर ला लो तो 18 वहीं रहा, तो 9y माइनस 9x। अगर 9 कॉमन ले लें कितना आ गया? y माइनस एक्स बराबर 2। सही बोल रहे हो? अच्छा, इस y माइनस एक्स बराबर 2 का मतलब क्या है? कि जो संख्या होगी उसमें इकाई के अंक को अगर दहाई के अंक से घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 2। समझिए ये बात? जैसे मान लो 68 लिखा है, तो इकाई का अंक 8, 8 में कितना घटाएं? 6, तो मान कितना आ गया? 2। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? मान लो लिखा है 74, तो कितना लिखा है? 4 माइनस 7, तो मान कितना आ गया? -3। ये इस टाइप से लिखा है, सब है ना? चलो, लेकिन ये क्या लिखा है? यदि संख्या 5 का गुणज है, मतलब जो संख्या मान रहे हो वो 5 से कट रही है। अच्छा, तो 5 से कटने वाली दो अंकों की संख्या कौन कौन? 2 अंकों की संख्या है। 5 से कटने वाली दो अंक की संख्या 10 है, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर रुको। अब चेक करो, क्या 10 के अंकों का अंतर 2 है क्या? तो ये नहीं होगा। यहां कितना अंतर है? 4। ये भी नहीं होगा। यहां कितना अंतर है? 2। कितना चाहिए? तो एक बार 20 हो सकता है। अब रुको, यहां कितना अंतर है? यहां कितना अंतर है? नहीं होगा। यहां कितना अंतर है? हो सकता है। यहां कितना अंतर है? ये नहीं होगा। यहां कितना अंतर है? 1 नहीं होगा। फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, 80, 85, 90, 95। ओके ना? चलो, सब चेक किया करो। 5 नहीं होगा ना, 0 नहीं होगा ना, 6 नहीं होगा ना, 1 नहीं होगा ना, 7 नहीं होगा ना, 2 हो सकता है। रुको, 8 नहीं होगा ना, 3 नहीं होगा ना, 9 नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। चलो, तो क्या क्या है अपने पास? 20। अगर संख्या 20 लोगे तो 20 में 18 जोड़ने पे अंक उलटना चाहिए। समझे क्या बोल रहा हूं? तो 20 में 18 जोड़ कितना हो गया? 38। क्या उल्टा हुआ? 20, तो 20 नहीं होगा। 35 में आओ, अगर 35 लोगे तो 35 में 18 जोड़ने पे अंक उलटना चाहिए, तो 35 में 18 जोड़ोगे 53 हो गया। हाँ, अंक उलट गए सच में। दिखा नहीं दिखा? समझे? तो वो संख्या क्या होगी? 35।
तो संख्या कितनी हुई अपनी 35, और 35 के ही अंकों का क्या पूछा है, योग। तो 5 3। सवाल समझे? सवाल समझ रहे हो? क्या सवाल है ये? समझे सवाल ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 3 अंक की संख्या मानने क्या मानोगे? 101, 100 ए 10 बी प्लस सी, 4 अंक में 1000 ए बी सी डी। समझी बात ध्यान से? अच्छा, और चेक कर लो ना कौन सा 75। अगर 75 होगी तो 75 में 18 जोड़ने पे 57 आना चाहिए। क्या आएगा? नहीं आएगा, ते भी कट गया। अरे 57 अंक उलटना चाहिए 75 में, है ना? समझ रहे हो ना? चलो, तो संख्या तुम्हारी क्या होगी? वो 35। अब 35 का योग 5 3। चलो, यही सवाल कल हमसे आकांक्षा की थी, हमसे नहीं आया सवाल। आकांक्षा है समझ में अब सवाल ये? चलो, जानते क्यों नहीं आया था? क्योंकि सोच ही नहीं पाया संख्या, फिर मैं कर लिया था कुछ देर बाद। चलो, 82 83 नंबर, 83 नहीं है क्या आप? चलो 83 नहीं करते हैं अभी तो 115 तक जाएंगे। अभी देखना 112 तक है, 112 तक आ जाएंगे। थक गए क्या? थक गए, थक जाओ, चले जाओ जिसको जाना हो। आज नंबर सिस्टम खत्म मेरी तरफ से, ठीक? कल लगवाऊंगा मैं नंबर सिस्टम तुम लोग से। कितने को? 100 तक लिए हो तो 12 तुम ले लो अपना। चलो 83। चलो, अब जिससे पूछूंगा आंसर देगा वही है। ये सब वही वाले हैं। देखो कितना सिस्टम से डिजाइन किया हूँ। चैप्टर वाइज तो हैं ही, चैप्टर वाइज के साथ साथ उसमें टॉपिक वाइज भी सेम है। जितना करा ला उतना कर लो बस। 83 एक 2 अंक की संख्या है। चलो आओ, थोड़ा सा कठिन सवाल है, घबराना नहीं है। 2 अंक की संख्या है। एक संख्या के दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात कितना है? 3:2 है। संख्या को का दुगुना और समान अंकों की संख्या के व्युत्क्रम का योग 266 है, तो संख्या क्या होगी? दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। देखो कहाँ का सवाल है? अबकारी आरक्षक का। देखो क्या करें इसमें, 2 अंक की संख्या क्या मानेंगे? 10 x प्लस वाई, कुछ भी ले लो, ठीक है। x क्या है? y क्या है? इकाई। चलो, एक संख्या की दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात कितना है? 3:2। दहाई मतलब x बटे y का अनुपात कितना है? 3:2। अगर मैं यहाँ मान इसको रखा, समझना, अगर मैं मान यहाँ रखा तो संख्या क्या मिली हमें बताओ? 30 पक्का ना? और अगर 3 रख सकता हूं तो क्या मैं इंटू 2 करके 6 नहीं रख सकता? 6 और 4 नहीं समझे? अनुपात ना है, तो अगर 6 रखा तो 60 और 64। सही बोल रहे हो, है ना? और बताओ, और बताओ, सोचो। 3 भी रख सकता हूं ना? 3 त्रिकाई 9, तो कितना हुआ? 90 6। नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अनुपात आ दिया है, इसका मान नहीं है 3। वो बंद कर दो एसी, 2 बंद कर। तुम खांसी कैसे आ रही? नहीं समझ रहे हो? अनुपात है 3। अनुराग, 3 मान नहीं है, अनुपात है। तो अगर 3 अनुपात है, नहीं समझ रहे हो यार? हाँ, x बटे वाई का अनुपात कितना है? 3:2। अगर मैं 6 4 लिख दिया तब भी तो 3 2 आएगा ना। अगर 9 6 लिख दिया तब भी तो 3 2 आएगा ना। ऐसे मैं कुछ भी लिख सकता हूं मान। समझ रहे हो? एक्स वाई का अनुपात दिया 3:2। समझिए? चलो अब बताओ क्या करेंगे, इसमें दिमाग लगाओ। 2 संख्याओं के इकाई दहाई का अनुपात दिया है 3:2, और ये बताओ क्या करेंगे? हैं? हाँ दिमाग लगाओ थोड़ा, बताओ। देखो एक बात बताते हैं, संख्या के, देखो समझना मेरी बात। एक्स तुम्हारा क्या है?
दहाई का अंक, ठीक। y क्या है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक दहाई का अंक है। इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:2। अगर इकाई दहाई के अंक को काटोगे तो कितना आना चाहिए, तो पहले आदमी काम करता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क काम कैसे करता है कि ये संख्या पूछा है तो चेक कर लो ना कि कहाँ 3:2 का अनुपात है, तो यहाँ तो अनुपात नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ अनुपात नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ अनुपात नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ अनुपात है ना, तो आंसर रखा है इतना, वो दिमाग लगा रहे हो, नहीं समझे। 64 को काटोगे तो 3:2 नहीं आएगा, बाकी में आ रहा किसी में, नहीं समझे, और छोड़ो ना उसको। तो क्या पूछा है, संख्या, असंख्या में अनुपात कितना चाहिए तुम्हें, 3:2, तो आ गया ना, नहीं समझे। और एक बार यहां भी दिमाग लगाना, 84। चल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमेशा योग को विभाजित करती है, यदि दी गई संख्या के अंकों को फ्लिप करने पर परिमाण में 2 अंकों की संख्या जोड़ी जाती है। फ्लिप मतलब फ्लिपिंग, फ्लिपिंग क्या है, उछालना, उछालना नहीं। यदि 2 अंकों की संख्या, यदि कौन सी 2 अंकों की संख्या हमेशा योग को, हालांकि इसका आंसर 11 होगा। देखो, अच्छा, फ्लिप मतलब चेंज करना, इकाई दहाई, दहाई इकाई। देखो कौन सी संख्या हमेशा योग को, देखो 1-2 अंक की संख्या लिए अपन योग, तो क्या होगा 2 अंक की संख्या 10x + y, सही है, सही। इसमें अगर हम अंकों को उलट दें, अंकों को उलट के जोड़े, अंकों को उलट के जोड़े, मतलब अरे यार अंकों को उलटना है तो 10y + x, नहीं समझ रहे हो, जो दहाई तो इकाई, जो इकाई दहाई, तो कितना हुआ ये 11y + 11x, तो कौन कितना निकल आया 11, तो y + x, तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 11 से। समझे क्या बोल रहा हूँ भाई, 11 × 3 किससे डिवाइड होगा, 11 से। 11 × 4 किससे होगा डिवाइड, 11 से। 11 × 7 किससे होगा डिवाइड, 11 से। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से। सवाल समझे, चलो आगे बढ़ते हैं। दो अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या में निश्चित संख्या उसके अंकों के योग की 3 गुनी है। 2 अंकों की संख्या, निश्चित संख्या उसके अंकों के योग की 3 गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है ना। इस संख्या में 45 जोड़ा जाए तो अंक उलट जाते, आओ, अच्छा 2, अरे बाप रे, देखो 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग की 3 गुनी है, यदि इस संख्या में 45 जोड़ा जाए तो अंक उलट जाते हैं, तो संख्या के दोनों अंकों के वर्गों का योग क्या है, देखो समझना। 2 अंक की संख्या अपन लेते हैं, क्या लेंगे अपन बताओ, 10x + y लिए, ये संख्या 2 अंकों की संख्या, अंकों के योग, अंकों का योग मतलब x + y, सही बोल रहा हूँ ना। अंकों के योग की 3 गुनी, कौन 3 गुनी है, ये, तो 3 का इंटू कहाँ करेंगे, ये 3 गुनी है, तो 3 का इंटू कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, सही बोल रहा हूँ ये पक्का। तो कितना हो गया प्रिंस, क्या हो गया तुम्हें, पानी पी लो ना। 3x + 3y, तो गया इधर कितना हुआ ये 7x - 2y बराबर कितना हुआ 0, तो मतलब कितना आ गया 7x = 2y। चलो ठीक, x/y कितना आ गया 2/7, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि यदि इस संख्या में 45 जोड़ा जाए तो अंक, पक्का। अगर इसमें 45 जोड़ा जाए, देखो अगर 45 जोड़ोगे तो देखो क्या था 10x + y, अगर 45 जोड़ दिए तो अंक तुम्हारे क्या हो गए, मतलब 10y + x, सही बोलना ये, ठीक है। तो घटाओ इसको, ये कितना आएगा बताओ, है ना 9x, एक बार पहले चेक करना, y - x है कि x - y, देखो x इधर लाइन कितना हो गया 9x, y उधर गया, तो 9x + 45 बराबर कितना हुआ 9y। अब इसको इधर ला लो, तो 9 × y - x कितना हुआ 45, तो y - x का मान कितना आ गया 9 × 45 5,
यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 5, यहाँ भी कितना अंतर आ रहा है 5। अब बताओ कैसे करेंगे सवाल। तो दोनों अंकों के वर्गों का योग क्या हो। अब तुमको संख्या निकालनी, बताओ कैसे निकालोगे संख्या, दोनों संख्या के वर्गों का योग। ये सर ऐसे कर देंगे ना, दोनों संख्या क्या है 2 है 7 है, अपने को एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स हाँ सही बोल, देखो दोनों सही सही है, सही है, सही है। एक्स का मान कितना है 2, तो कितना हुआ 4, इसका मान कितना है 7 सत्ता 49 4 53 आंसर। कहाँ से बोले सीएम, हाँ वहीं से कर सकते, इसको कहीं उठते नहीं 53। अब लेकिन चेक करो कि 53 में अगर क्या जोड़ रहे हो 45, तो क्या अंक उलट रहे हैं, 53 में 45 जोड़ो। अगर 53 में 45 जोड़ रहे हो नहीं उल्टेंगे। अरे क्यों, क्योंकि ये 53 संख्या नहीं है, 53 उनके अंकों के वर्गों का योग है। नहीं समझ रहे हो, 53 संख्या नहीं, क्या है, उनके अंकों के वर्गों का योग। समझे सवाल ये। चलो 85 86 बहुत कठिन सवाल है ना। कहाँ के सवाल देख लो, कहाँ के हैं, ये भी कठिन है। देखो पटवारी के लेवल का लगाओ, कि कांस्टेबल के सवाल पटवारी से भी कठिन हैं, देख लो, ये जान लेना। और देख लेना वहाँ देख ले, ये सवाल नहीं करवाएंगे, देख लेना, मैं खुला कह रहा हूँ। नंबर सिस्टम कराई है, और जब 25 से स्टार्ट करेंगे तब भी देख लेना, तो केवल यही कराएंगे कि 64 में गुणनखंडों की संख्या, तुम बढ़िया लगा लोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 60 आंसर, ठीक है। ये नहीं आएगा, क्या आएगा ये, सुन रहे हो, इसलिए जो बहुत नर्मदा उधर के है ना, उसमें न रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। ना बोलेंगे, ज़्यादा टिप्पणी ना करूँगा यार। चलो समझे, ऑनलाइन हुआ। चलो, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है, एवं अंकों के गुणनफल का दुगुना, तो संख्या याद कीजिए। बताइए क्या नाटक है, सवाल पहले अच्छे समझो, बताओ। 2 अंकों की संख्या, अब दिमाग दो एक एक लाइन तोड़ा करो सवाल को। 2 अंकों की संख्या अब क्या है, तो जान लो ना क्या है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये जो है अपने अंकों का योग, मतलब x प्लस वाई का कौन 4 गुना है, ये, तो 4 का इंटू कहाँ करेंगे, यह, एवं अंकों के गुणनफल का दुगुना है। अरे इसको तो बाय ऑप्शन कर लो ना, इसको बाय ऑप्शन करो, क्या निकालना संख्या, तो संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या जो है अपने अंकों के योग का 4 गुना है, मतलब अंकों को जोड़ो और 4 का इंटू करो, वो संख्या मिले। अंकों को जोड़ो 5 4 9 गुणे 4 54 नहीं आ रहा, 8 1 9 गुणे 4 नहीं आ रहा, 5 4 9 गुणे 4 नहीं आ रहा, 6 3 9 गुणे 4 36 आ रहा है आंसर। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अब मान लो अगर यहाँ संख्या ना पूछता, कुछ और पूछ देता कि संख्या के अंकों का वर्गों का अंतर, अरे तब कैसे कर पाते, वो तब आंसर क्या होता, संख्या के वर्गों का अंतर आंसर होता, तब ना कर पाते तुम्हें। चलो अच्छा, क्या सवाल दूसरा है, हाँ सवाल दूसरा है ना, वही पूछा। चलो आगे बढ़ते। अरे बाप रे कितने सवाल है ये। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, 11, और उन्हीं 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 3 है, तो अंकों का, हाँ अब यहाँ नहीं लगा पाओगे तुम, क्यों, क्योंकि आंसर क्या पूछा है, अंकों का गुणनफल, कैसे निकालोगे संख्या को। चलो आओ, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 11, मतलब x प्लस वाई का मान कितना है 11, और संख्या के अंकों का अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर। अब तो अपन जानते हैं, अगर ये मिल जाए तो अपन तो खेल लेते हैं इसको। x का मान 7, x का मान 7, y का मान 8, 8 बटे 2 कितना आ गया 4, ठीक है। चलो x क्या मानते हो, अब कह रहा संख्या के अंकों का गुणनफल, तो 7 चौके कर लो मेरा सवाल। चलो
ये करवाएंगे तुम लोग में, ये करवाएंगे 88। दो अंकों की संख्या के अंकों में 6 का अंतर है, मतलब यस नंबर एक नंबर x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 6, और अंकों के उलटने से बनी संख्या और अंक भाव आई जाओ, और उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या और संख्या का, अरे आराम से पहले सवाल पढ़ो हैं। दो अंकों की संख्या में 6 का अंतर है, ठीक है। चलो दो अंकों की संख्या के अंकों का, अंकों में, हाँ 6 का अंतर है, और उनके अंकों को उलटने पे बनी संख्या। तो पहले संख्या निकालो, संख्या क्या ले लोगे 10x + y, और अंकों को उलटने पे बनी संख्या, ठीक है ना, समझ गया मैं। अंकों को उलटने पे तो क्या होगा, अंकों को उलटने पे 10y + x, तो है ना। अब इनका अंतर निकालो, तो इसका मान तुमको निकालना है। दो अंकों की संख्या के, अरे दो अंकों का अंतर कितना है 6, इस संख्या को उलटने पर जो संख्या बनेगी उसका अंतर क्या होगा इससे, समझे। तो घटाओ कितना हुआ, ये कहाँ, ये x कितना हुआ 9x हुआ, -9y, इसका मान निकालना है। तो 9x - y, x - y का मान कितना दिया है 6, तो 9 × 6 54 है। समझे सवाल, नहीं समझे, सिर्फ एग्जाम के सवाल हैं, ऐसे सवाल तुम्हें पेपर वो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 आज जाना, इसको लगा लेना, जब तक नहीं लगेंगे सोना नहीं, ये बता रहा हूँ। 100 सवाल हैं, हमारी मेहनत के ऊपर पानी न फैलने में कल मैं सोटों का भी ध्यान रखना लाठी से। अच्छा एक काम कल से करूँगा, नंबर सिस्टम कल मैं शुरू करने के पहले, अरे सॉरी नया टॉपिक शुरू करने के पहले जितने लोग कांस्टेबल के लिए अपीयर हो उनसे यहाँ सवाल लगवाऊंगा। अगर वो सवाल लगाएं तो ही अगली क्लास में एंट्री दूंगा, नहीं सीधे आउट कर दूंगा। ये सही तरीका है, ठीक। तो 113 तक सवाल लगवाऊंगा, अगर सवाल बना तो ठीक है, बन गया तो पहले जाओ, जब तक नंबर सिस्टम नहीं बनेगा तब तक एंट्री नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। 1 पेज 2 पेज 3 पेज चौथा, जाओ ना तुम, जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको जाना है, वो सब उसकी दिक्कत है, वो सब संभाला, टेक्निकल टीम संभाला है, वो टेक्निकल टीम संभाल लेगा, जिसको जाना हो जा सकता है, बाकी टेक्निकल टीम संभाल लेगा। ऑनलाइन में कहते हैं ना कि थोड़ा टेक्निकल टीम संभालेगी। दो कर ले, चलो इसके बात कर। देखो 3 अंक आ गए, देखो समझना मेरी बात, तुम लोग हल्के में ले रहे। 2 अंक कहाँ था, 2 अंक के सवाल कहाँ कहाँ आए थे, पटवारी और अबकारी। 3 अंक के सवाल कहाँ आए हैं, देख रहे हो, 3 अंक के सवाल। चलो आ जाओ, मतलब ये कठिन है पटवारी से। चलो आओ, 3 अंक की अंकों की संख्या और उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर का गुणा। अरे देखो समझना मेरी बताओ, आसान है ये, भले ये सवाल घुमाएगा लेकिन सवाल आसान रहते हैं। देखो समझना हो, 3 अंकों की संख्या क्या होती है 100x, उठ जाओ वो 100 फल नहीं, 3 एक हाथ क्या होता 3 अंक की संख्या 100a प्लस b प्लस c, 10b प्लस c। तो 3 अंक की संख्या क्या होगी 100a प्लस 10b प्लस c। ये संख्या किसके अंक की 3 अंक की। अब इनके अंकों को उलटना है, तो ये बताओ अगर उल्टोगे तो बीच वाला वही रहेगा ना, ये केवल संजोगे। तो जब उल्टोगे तो क्या बनेगा, ये 100c प्लस 10b प्लस a। सही बोल रहा हूँ ना, होशियार हो यार तुम लोग। चलो ये बना, से बनी संख्या के बीच का अंतर, इनका अंतर निकालो, अंतर ये माइनस किए तो 100c, चलो अरे 1000, 100a प्लस 10b प्लस c माइनस 100c माइनस 10b माइनस a। सही है, एक घटा कितना आ गया 99a
बी भी पूरा कट गया, सी में कितना आ गया -99 सी, तो 99 कॉमन निकला, कितना ए माइनस सी। अब कह रहा है कि ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, किससे नहीं कटेगी, ये संख्या हमेशा किससे नहीं कटेगी, तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, 11 से कटेगी, 9 से कटेगी, 99 से कटेगी, तो किससे नहीं कटेगी, है सरल सवाल ना ये। तो कांस्टेबल है ना। हाँ नहीं है कि जोश में नहीं कि 99, हम समझ गए, अरे समझ गए क्या बोल रहा हूँ। अच्छा पंडित आप समझ गए, हाँ ये ऑप्शन अलग भी है सबसे ना। चलो स्टॉप कर दो वीडियो, डाल देना पार्ट 2। 89 90 कहाँ है, 90 ये 90 कर लो, फिर डाल देना पार्ट 3। रुको ये 90 है ना, हाँ 90। चलो देख लो 3 अंक के कहाँ सवाल आए हैं, देख लो तुम लोग खुद, मैं कुछ नहीं कहते कि पेपर सरल आते हैं। जो लड़का प्रीवियस ईयर नहीं लगाया होगा देख लेना, जाके वहाँ बेहोश होगा सीधे कि क्या सवाल है, सीधा बेहोश। अगर सीट उट लगा रहा है नॉर्मल, सवाल देखो सीधे चिट्ट गिर जाएगा, जो ऐसे सवाल। अब तुम लोग नहीं लगाए होगे तो आज लगाए होगे सीधे 8 क्लास का खूब खुश होगे देखना उस दिन। चलो 3 अंकों की संख्या मतलब है, अच्छा हाँ चलो देखो 3 अंक की संख्या क्या मानेंगे, 100A प्लस 10B प्लस C, ये 3 अंक की संख्या है। पहले 3 अंकों की संख्या के पहले और अंतिम अंक में 4 का अंतर है, मतलब पहले और अंतिम मतलब A माइनस सी, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। और संख्या को उलटने पर तो उनके संख्या को उलटने से बनी संख्या का अंतर। चलो तो देखो A माइनस सी का मान कितना दे दिया है, 4। अब संख्या को उल्टाओ, अंतर निकालो, तो उल्टाएंगे तो क्या बनेगा, 100C प्लस 10B प्लस A। बहुत होशियार। क्या बना ये, 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C माइनस 10B माइनस A। ये कटा कितना बचा ए से, तो 99A, फिर क्या बचा माइनस 99C, तो 99A माइनस सी। ए माइनस सी का मान ये दिया है 4, तो 99 इंटू 4 कितना आएगा, 396 आंसर है ऑप्शन में। ठीक, वीडियो स्टॉप कर दो, 5 मिनट का ले लो ब्रेक, उसका कराते हैं दूसरा। ठीक है स्टॉप कर दो, 91 से शुरू होगा दूसरा। नहीं अभी रुको। एक दो अंकों की संख्या, इधर देखो पहले कहाँ का सवाल है, पुलिस कांस्टेबल। देखो 1 2 अंकों की संख्या क्या होगा और उसके मतलब 1 नंबर 10y प्लस x का योग उसके अंकों के योग का k गुना है, तो k का मान निकाल। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, तो जोड़े कितना हुआ, 11x प्लस 11y बराबर k इंटू एक्स प्लस वाई, तो कितना कॉमन ले लिए, x प्लस वाई बराबर k इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई का k का मान नहीं समझे, स्टॉप कर दो। चलो स्टॉप कर दो वीडियो, सेव कर दो, फिर वो दोबारा लगा दो। सही बात है, पार्ट ज़्यादा। हाँ